अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जर्मनी गोज बिग वंस अगेन। जी हाँ, स्किल्ड इमिग्रेशन रूल जो मुतारफ़ करवाए गए थे नवंबर 2023 में, उसका सेकंड राउंड शुरू हुआ चाहता है। 1 मार्च 2024 से मज़ीद कुछ इमिग्रेशन रूल्स जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी है जर्मन गवर्नमेंट में, जो कि स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हवाले से हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से नई अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं इस वक्त जर्मनी वर्क वीज़ा के हवाले से। ऐसे अफराद जो कि स्किल्ड वर्कर हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर वो वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे मेजर खबर बताऊंगा कि जो पहला फेज था नवंबर में वो कंप्लीट हुआ ईयू ब्लू कार्ड की चेंजेस के हवाले से, और अभी सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट हुआ चाहता है 1 मार्च से। तो जिसमें सबसे पहले नई जो स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं उसमें शामिल है फर्स्ट टाइम एवर जर्मनी में 8 माह तक का एक ऐसा वर्क वीज़ा जिसके लिए प्रोफेशनल हायर किए जाएंगे, और कंपनीज को इजाज़त दी गई है कि वो अगर कलेक्टिव एग्रीमेंट एक ऐसा कर लेते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं वर्कर को, तो वो 8 महीने तक उनके पास जो हाईली नीडेड जॉब्स हैं, जिनकी शॉर्टेज है इस वक्त लेबर मार्केट में, उनके लिए वो प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं दूसरे ममालिक से। 25,000 कोटा रखा गया है इस वीज़ा के लिए जर्मनी में 2024 के लिए। सेकेंडली, इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि 2 साल की वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कहीं से भी, और उनके पास एक रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन मौजूद है अपनी कंट्री से, यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, तो वो लोग भी जर्मनी का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। एक जॉब अपॉर्चुनिटी उनके पास मौजूद होनी चाहिए और अपने एम्प्लॉयर के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर उनकी स्किल्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं है अपने रिक्वायर्ड फील्ड जिसमें वो काम करने जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, तो वो लोग स्टिल वीज़ा हासिल कर सकते हैं अगर उनका एम्प्लॉयर इस बात पे एग्री कर ले। वो लोग जर्मनी जाएंगे अपने वर्क वीज़ा पे, और वहाँ पे जाके पहले अपनी स्किल्स इंप्रूव करेंगे, चाहे वो लैंग्वेज की स्किल्स हैं या और कोई भी डिमांडिंग स्किल्स हैं उनकी जॉब के हवाले से। तो उसके बाद वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फर्दर कंटिन्यू रख पाएंगे जर्मनी में। उसके बाद नर्सेज के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो नर्सेज हैं जिनकी क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड है अपनी कंट्री में जर्मन पैरामीटर्स के हवाले से, वो भी अब जर्मनी में एज ए नर्स जो हैं वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं। इसके अलावा बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है ऐसे अफराद जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जर्मनी में आते थे। पहले कंपनीज के लिए ज़रूरी होता था कि वो पहले एक एग्जामिनेशन रखें उनके लिए कि वो उनको रिक्रूट कर रही हैं, अब उसको अबॉलिश कर दिया गया है। अब कंपनीज जो हैं डायरेक्टली वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी, यानी जिसे आउसबिल्डिंग कहते हैं जर्मनी में, उसके लिए भी नॉन ईयू कंट्रीज से लोग हायर कर सकेंगे डायरेक्टली, जो यंग लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए साबित होगी। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उनकी है, जैसे कि आईटी की फील्ड है और कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की फील्ड्स हैं जो कि स्किल्ड वर्कर से रिलेटेड होती हैं, उनकी रिकग्निशन के लिए अगर वो जर्मनी आते हैं तो उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको पार्ट टाइम काम करने की भी इजाज़त होगी, ताकि वो अपना जो है वो बर्डन ना उन पे हो, एंड दे कुड मेक बोथ एंड्स मीट एट द एंड ऑफ द डे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो आगे आएंगी इन इसके हवाले से भी। जो असाइलम सीकर हैं, जो डुल्डुंग वीज़ा होल्डर हैं, जिनके पास डुल्डुंग है जर्मनी में, टॉलरेटेड जो रेजिडेंस परमिट होता है नॉर्मल 6 माह का, 3 माह का, वो लोग भी जो है वोकेशन ट्रेनिंग में टेक पार्ट अब कर सकेंगे। पहले उनके लिए पॉसिबल नहीं था होता, पहले सिर्फ ऐसे अफराद के लिए होता था जिनके पास आफनथाल्स की स्टार्टिंग होती थी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ चेंजेस जो कि तमाम वीज़ा से रिलेटेड थी। और आगे फर्दर आप में से बहुत से लोग सवाल करते हैं उमर भाई का अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो कब आ रहा है। तो वो सबसे जो प्राइम चीज़ है, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इस इमिग्रेशन रूल्स का, वो अपॉर्चुनिटी कार्ड है। वो आ रहा है जून 2024 से। उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको मज़ीद डिटेल्स दूंगा। इस वीडियो में जो डिटेल्स बताई गई हैं आपको, उसको लेके अगर आपको कोई ज़रा सी भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग आसान इंग्लिश में जो है तमाम डिटेल्स पढ़ सकते हैं और इन मुख्तलिफ वीज़ाज़ के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके जॉब हासिल करने के बाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और जर्मनी आके काम कर सकते हैं और परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं।